हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आज ना मैं बात करूंगी कि अक्सर लोगों को गुस्सा क्यों चढ़ता है। गुस्सा ही चढ़ा रहता है सब कईयों को ना, आपने देखा होगा। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो माइंड सेट है ना, वो हमने फिक्स कर दिया, अपने फिक्स। ज़रा सा उससे अगर दूसरा बंदा उसके हिसाब से नहीं करता तो हमें गुस्सा आ जाता है, या हमें अजीब लगता है, या हम उस इंसान को गलत कहना शुरू करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मेरा अपना। एक बारी बहुत साल पहले मेरी एक दोस्त मेरे घर रहने आई, तो हमने खूब खाया पिया। मैं गोलगप्पे लाई, और गोलगप्पे का टाइम शाम का, हमने सोचा खाएंगे, बट हमने अगड़म पगड़म इतना सारा और कुछ खा लिया था, तो हम गोलगप्पे नहीं खा पाए। तो वो गोलगप्पे बाहर पड़े रहे, बाकी सब फ्रिज में चला गया। तो सुबह हम उठे तकरीबन 9 पौने 9 बजे। जनरली हमारा एक माइंड सेट है ना, 8 से 10 के बीच में आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो मेरा सुबह उठते ना मुझे क्रेविंग हुई कि गोलगप्पे खा लेते हैं। तो शी वॉज लाइक, गोलगप्पे, ये कौन सा टाइम है गोलगप्पे खाने का, राइट। क्योंकि उसका माइंड क्या था, सेट। और अगर माइंड सेट हो ना, तो आपको दूसरा बंदा गलत लगता है, दूसरे बंदे पे आपको गुस्सा आता है। तो मैंने उसको बोला तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो शी सेड, मैं तो नहीं खा सकती। मैं नहीं कह रही वो गलत है, मेरी दोस्त गलत है, नो नो। फिर वही वाली बात, क्योंकि मेरा माइंड ओपन रहता है, मैं किसको जज नहीं करती। सबकी अपनी लाइफ है, अपने चॉइसेस हैं, किसको लाल पसंद है, किसको नीला पसंद है। जनरली इसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर मैंने उसको बोला ठीक है, आप मत खाओ, आप ब्रेकफास्ट खा लो, मूली दे परांठे, जो भी उसने खाया होगा। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 15-16 साल पहले की बात, उसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मैंने तो खाने शुरू कर दिए गोलगप्पे, राइट। जब मैंने खाए तो उसके मुंह में आ गया पानी। तो मुझे कहती है मैं भी खा लूँ। मैंने कहा हाँ, कोई कोई हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं। आज तक वो सबको मेरे वर्क प्लेस पे बताती रहती, मैं गुनीत के घर रहने गई थी, ऐसे हुआ, फिर इसने गोलगप्पे खाए, फिर मैंने खाया, बड़ा मज़ा आया। मैं गुनीत के घर गई थी, एक को नहीं, मैंने देखा बहुत से लोगों को उसने ऐसा बताया। क्योंकि उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि उसने आज तक ज़िंदगी में ऐसा किया ही नहीं था। उसके जो सर्कमस्टांसेस, आसपास के लोग थे, वो भी वही सोच के थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग आप गोलगप्पे खा लोगे। तो शी रियली इन्जॉयड दैट। मेरा कहने का मतलब है, अपना इसको ओपन रखो, किसको लाल पसंद आएगा, किसको पीला पसंद आएगा। लोग जैसे है ना, उसको ऐसे एक्सेप्ट करना, उनको अपनाओ, तो बड़ी इजी लगती है लाइफ। और हमारा ज़िंदगी में अब टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, मतलब आई एम गुनीत, आई एम रनिंग 57 भाई। अभी तो हमें बड़ा पीसफुल लाइफ चाहिए। ऐसा नहीं था कि मुझे गुस्सा नहीं आता था, ओवर द इयर्स मैंने भी सीख लिया। तो अब क्या टारगेट होना चाहिए, जियो और जीने दो। ये तभी हो सकता है कि आप दूसरे बंदे को, वो जैसा है उसको अपना लो, ठीक है। अब पसूड़ी ये है कि हम तो अपना लेते, दूसरा बंदा नहीं अपनाता। तो उसमें भी हमें थोड़ा बहुत गुस्सा आता है कि हाँ मैंने तो किया, उसने नहीं किया। यही ज़िंदगी के खुश रहने का मंत्रा है, और मेरा भी यही मंत्रा है। मैं बड़े खुशी खुशी, घर में कोई भी कुछ भी हो ना, मुझे कोई भी कुछ कहता है ना, मैं बड़ा खुशी खुशी करती हूँ। ऐसा नहीं था, मैं भी बड़ी गुस्सेल टाइप्स थी पहले, बहुत गुस्सा चढ़ता था। बट अभी ऐसा लगता है वो करे ना करे, मैं करूँगी। दैट रियली गिव्स यू इतनी नेक्स्ट लेवल की खुशी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। अब आपको बड़ा लगता है कि आप बड़े कंप्लीट हो, आपको बताना नहीं है किसी को। वो तो कहेगा हाँ तू तो ऐसी है, क्रिटिसाइज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कौन करते हैं, घर के लोग, आपके हस्बैंड, आपके सास ससुर, आपके बच्चे, या आपकी बीवी। सो किसी को बताना नहीं है। अगर अंदर से आपको खुशी महसूस करनी है और ऐसा हंसता हुआ चेहरा चाहिए ना आपको, तो ये करके देखो लेडीज़, बहुत मज़ा आता है। बताना नहीं किसी को, करके देखो। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर। जो लोग जैसे हैं उनको वैसा अपना लो, दिमाग को खुला रखो, सबकी चॉइसेस को, जो जैसा है उसको रिस्पेक्ट करो। फिर देखना जिंदगी का जीने का मज़ा आ जाओगा, छोरी होता नहीं। तो अभी मैं दूसरे मोड में चली गई हूँ, राइट। सो लिव एंड लेट लिव एंड बी हैप्पी। इफ़ यू अग्री टू दिस पॉइंट, मुझे बताना कमेंट में। अगर नहीं भी अग्री करते तब भी all due respect to your views, right? Who try this mantra to be happy in life? इसको शेयर करो मेरी लेडीज, क्योंकि मुझे चाहिए आपका सपोर्ट, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू, बाय बाय।